हेलो एवरीबॉडी। सबकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लीगल वेपन लॉ CET 2022, जहाँ पे आपको 10 डेज़ और लास्ट डे स्ट्रैटेजी के लिए आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा एंड आपको काफ़ी लीगल अपडेट्स भी मिलेगी अबाउट माई चैनल। सो आज का टॉपिक है टॉट आपको लास्ट मोमेंट पे इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ पे आपको लीगल प्रिंसिपल दिया जाएगा एंड आपको सिचुएशन दी जाएगी एंड यू विल बी गिवन द ऑप्शंस, और आपको वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको समझ के आपको आंसर लिखना होगा। अगर आपके यहाँ पे छोटे से छोटे वर्ड के कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो एटलीस्ट आपको इस टॉपिक पे 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सो आज का टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू टॉट। ठीक है, अभी आपने सुना होगा क्रिमिनल रॉन्ग, बट ये सिविल रॉन्ग है क्या? ठीक है, टॉट का मतलब है सिविल रॉन्ग। टॉट मीन्स अ रॉन्गफुल एक्ट, इट इंक्लूड्स ओनली सिविल रॉन्ग। ये याद रखना है, सिविल रॉन्ग। ठीक है, वहाँ पे आपको क्रिमिनल कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग से रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज नहीं किया होगा। ठीक है, सिविल रॉन्ग एंड नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये भी आया था कि टॉट फ्रेंच वर्ड में से है या इंग्लिश वर्ड में से है या ब्रिटिश वर्ड में से। ठीक है, तो ये भी आप एक बार रीड कर सकते हो। टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग, और लैटिन में उसको बोलेंगे टॉटम। ठीक है, व्हाट इज रॉन्गफुल एक्ट इन टॉट? हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, हार्म, लॉस और डैमेज। ठीक है, तीनों को हम एक ही बोल सकते हैं। हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, अभी कंडीशंस क्या है टॉट के लिए? देयर मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, कोई भी क्राइम होने के लिए रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। इट मस्ट रिजल्ट इनटू लीगल डैमेज टू अदर्स। ठीक है, जब तक हम कोई भी हम गलत काम करेंगे, अगर वो किसी और को जब तक डैमेज नहीं करेगा, किसी और के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, उसको हम रॉन्ग ही नहीं बोल सकते। राइट, रॉन्गफुल एक्ट, एवरी पर्सन whose legal rights, example right of reputation, right of bodily safety and freedom and right to property are violated without legal excuse, he has right of action against the person who violated them। जिन्होंने भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये सब चीज़ों में उसको राइट है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है, वेदर लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम सच वायलेशन और नॉट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं डैमनम साइन इंजुरिया। ठीक है, डैमनम मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। इंजुरिया मीन्स infringement of right conferred by law on the plaintiff. The maxim means that a man who has suffered damage and yet has no action in tort because the damage is not to an interest protected by law of torts। ठीक है, अगर आपको डैमेज होता है, ठीक है, डैमेज होता है लेकिन लीगल इंजरी नहीं होती है, तो आप लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हो। लीगल प्रिंसिपल में आपको काफ़ी ट्रिकी पूछ सकते हैं, बट अगर वहाँ पे अगर आपको बोला है कि लीगल इंजरी नहीं हुई है बट डैमेज हुआ है, सो पर्सन कैन टेक लीगल एक्शन, बट उसका रिजल्ट रहेगा नो। ठीक है, अगर डैमेज हो रहा है, लीगल इंजरी भी हो रही है, ठीक है, लीगल इंजरी भी हो रही है, देन ओनली यू कैन टेक द लीगल एक्शन। नाउ हमने देखा डैमनम साइन इंजुरिया, नाउ वी विल सी इंजुरिया साइन डैमनम। ठीक है, डैमेज नहीं होगा, लीगल इंजरी भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको डैमेज नहीं होगा। ठीक है, डैमेज कुछ भी नहीं होगा बट लीगल इंजरी होगी तो लीगल एक्शन भी होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टॉर्ट लाइबिलिटी। ठीक है, आपको ये काफ़ी लेंथी लग रहा होगा, न्यू कंसेप्ट्स हो गए, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट काफ़ी इजी है। लाइक डे टू डे लाइफ से रिलेटेड लॉ है, सो काफ़ी इजी है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, लेट्स सी व्हाट्स इन दिस स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, ये ऐसा लाइबिलिटी है जहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं होता है कुछ रॉन्ग करने का, स्टिल इट इज कंसिडर्ड इन टॉर्ट। इन सम टॉर्ट्स द डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन। ठीक है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है उसका। इट मीन्स द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट। दीज केसेस फॉल अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, अभी ये केस कौन से कैटेगरी में आता है? सो let's see, liability for inevitable accident. Such liability arises in cases where damage is done by the escape of dangerous substances brought or kept by anyone upon his hand। ठीक है, आपको पता नहीं है कि किसी को ये चीज़ से एलर्जी है या प्रॉब्लम है, स्टिल यू कैरी दोज थिंग्स। ओके, सो स्टिल उनको हार्म होता है बट आपको कोई इंटेंशन नहीं होता है, स्टिल
स्टिल अब पे लाइबिलिटी लगती है। लाइबिलिटी फॉर इनविटेबल मिस्टेक, सच केसेस आर वेयर अ पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, ये केस ऐसा है कि इंटेंशन नहीं है फिर भी हम किसी और की प्रॉपर्टी में गलती से इंटरफेयर कर जाते हैं। दिस इज नॉट ट्रेसपास। ओके, यहाँ पे हम एक केस के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, फ्लेचर वॉज ओनर ऑफ मिल एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ रिजर्वोयर ऑफ लैंड, द वाटर पास टू द रियलाइज लैंड। ठीक है, फ्लेचर था, उसके पास एक लैंड था, उसके पास मिल भी थी, उसने एक वाटर रिजर्वेयर बनाया। ठीक है, और साइड में ही रायलैंड का लैंड था। ठीक है, वो वाटर जो है केमिकल से भरा हुआ जो मिल का वेस्ट होता है वो रायलैंड के लैंड पे चला गया एंड उसके जो भी फार्मिंग उसने की थी इतनी मेहनत से, उसके जो भी क्रॉप्स थे वो सारे डैमेज हो गए। ठीक है, सो और फ्लेचर इसके बारे में अवेयर नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, रायलैंड ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, बट वहाँ की गवर्नमेंट ने जो केस है वो फ्लेचर के रिस्पॉन्स में दिया। ठीक है, उसके फेवर में दिया, बट रायलैंड इससे खुश नहीं था। उसने फिर से सुप्रीम कोर्ट में सेम केस फाइल किया कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट ने बोला है वो सही नहीं था। ठीक है, सो हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, लोअर कोर्ट पास्ड अ डिसीजन इन फेवर ऑफ फ्लेचर एंड देयरफॉर रायलैंड फाइल्ड एन अपील, हायर अथॉरिटी पास्ड अ डिसीजन इन फेवर ऑफ रायलैंड एंड फ्लेचर। ठीक है, किसके फेवर में पास किया, रायलैंड, जिसको नुकसान हुआ था। क्यों, बिकॉज उसका तो कुछ मिस्टेक था नहीं, राइट, इसका भी नहीं था, बट भी केस है। अ डिसीजन इन फेवर ऑफ रायलैंड एंड फ्लेचर पेड कंपनसेशन फॉर लॉस। ठीक है, जिसका लैंड पे नुकसान हुआ था उसको कंपनसेशन मिला। लेट्स सी व्हाट इज vicarious liability, a person may be held liable for the tort committed by another। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन तो आया ही था। A master is vicariously liable for the tort of his servant, principal for the tort of his agent and partner for the tort of a partner. This is known as vicarious liability in tort। ठीक है, सपोज किसी की मैरिज है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक टीम को हायर किया जो इवेंट मैनेजमेंट करता है, और वहाँ पे किसी से जो डेकोरेशन का सामान वगैरह था उसमें से कुछ डैमेज हो गया। ठीक है, बाई ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, तो वो जो जिन्होंने उनको हायर किया है, लाइक लड़के के घर वाले या लड़की के घर वाले, तो वो सर्वेंट्स को चिल्ला नहीं सकते। ठीक है, जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो उसको चिल्लाएंगे, लाइक। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और के एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि एक ड्राइवर है, वो कार ड्राइव कर रहा है और उसका जो मालिक है वो कार में बैठा है, और ड्राइवर से किस एक्सीडेंट हो जाता है नॉर्मल सा, ठीक है, ड्राइव करते टाइम, तो क्या होगा ना, जो भी उसने किया है ड्राइवर ने, तो वो उस पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके मास्टर पे आएगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिससे आप इजीली समझ सकते हो। प्रिंसिपल एंड एजेंट, मास्टर एंड सर्वेंट, पार्टनर्स, पार्टनरशिप, अगर आप किसी के साथ कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, और जो दूसरा पार्टनर है उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ, ठीक है, बट आप भी उसके लिए बराबर होंगे लॉस के लिए। क्यों, बिकॉज आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है। पार्टनर्स का मतलब यही होता है कि लॉस एंड प्रॉफिट हम इक्वली शेयर करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इतना डीप में नहीं घुसना है, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि क्या क्या हमारे काम का है और हम कितना याद कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विक्रेस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। When a case of government liability in tort comes before the court, the question is whether the particular government activity which gave rise to the tort was the sovereign or non-sovereign function। ठीक है, इसमें कुछ exceptional cases है। damage due to natural usage of land, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, हम हाईवे से जाते हैं या नॉर्मल हमारे जो रोड्स होते हैं सिटी के, वहाँ से जाते हैं, वहाँ सेंटर में काफ़ी मेटल से एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, वहाँ से अगर कोई जा रहा है रोड से और वो बोर्ड उसके ऊपर गिर गया, ठीक है, तो वो कुछ एक्शन नहीं ले सकता है कि ये तो गवर्नमेंट ने लगाया, ये तो मुझ पे गिर गया, मुझे हार्म हुआ है, बिकॉज वी नेवर नो कि वो बोर्ड किसने लगाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया था एंड गवर्नमेंट इज इवन डूइंग दिस फॉर आर ओन गुड। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। आपने मूवी तो देखी होगी, ठीक है, ओ माई गॉड, उससे आप समझ सकते हो। प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट, जहाँ पे खुद का ही खुद गलती हो। ठीक है, टॉट टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, बैटरी, असॉल्ट, ये जो तीन है, बैटरी, असॉल्ट और बॉडी हार्म, इस पे दो से तीन लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज बैटरी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज बैटरी। एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन इज रॉ ऑफ बैटरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट ऑफ बैटरी।
ठीक है। देयरफॉर टू थिंग्स आर नेसेसरी, बैटरी होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स विदाउट कंसेंट, जहाँ पे कंसेंट नहीं होता है वहाँ पे क्राइम होता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। सेकेंड, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है, आपको पता है कि इस इंसान ने गलत किया बट यू डोंट हैव एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, यू डोंट हैव एनी लॉ एविडेंस, और उसके बिना आप फोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, आप बैटरी कर रहे हो। इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। अगर आप बैटरी का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आप इतना ही याद रख सकते हो, इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी। अब हम असॉल्ट को क्लियर टर्म्स में समझेंगे। आपने यहाँ पे किसी को मारा नहीं है, ठीक है, आपने किसी को बैटरी नहीं किया, बट आपने उसको डराया, आपने उसको ऐसे दिखाया कि यस हम इतने सारे झुंड में आए हैं, अभी हम तुझे मारने वाले हैं। लाइक यू क्रिएटेड अ सिचुएशन जहाँ पे 100% लगा कि उसको मार लगने वाली है, ठीक है। इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट विच डायरेक्टली causes a plaintiff immediately to apprehend a contact with his person. Thus, when the defendant by his act creates an apprehension, ठीक है, in the mind of the plaintiff, ठीक है, उसके plaintiff के माइंड में पूरा ऐसे सीन क्रिएट करके हम डाल देते हैं कि अभी तुझे तो मार मिलने वाली है, that he is going to commit battery against him. This sort of assault is committed, ठीक है। ये assault मतलब डराया जाता है, यहाँ पे सिर्फ कुछ किया नहीं जाता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि भाई अब तो तू गया। Let's see next, bodily harm. A willful act or statement of defendant calculated to cause physical harm to the plaintiff and in fact causing physical harm to him is a tort, ठीक है। अगर मारपीट में जिसने स्टार्ट किया उसको भी लगी और सामने वाले को भी लगी तो उसे हम bodily harm बोलेंगे। Let's see what is false imprisonment, ठीक है। false imprisonment consists in the imposition of a total restraint for some period, however short, upon the liberty of another without sufficient lawful justification. It means unauthorized restraint on a person's body, ठीक है। आपको कुछ सो पर्सन से कुछ बदला लेना है एंड यू सेड पुलिस, आपने पुलिस को पैसा वैसा दिया और उनको कहा कि दिस सो पर्सन को आप जेल में डाल दो फॉर दिस टाइम और उसके बाद आप रिलीज कर सकते हो, बट दिस इज रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। This comes under false imprisonment. Let's see what is malicious prosecution. Malicious prosecution consisting in instigating judicial proceedings, usually criminal, against another maliciously and without reasonable and probable cause, which terminate in favor of the other, which results in damage to his reputation, personal freedom or property, ठीक है। इसका इजीली एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ बाय ऐतराज मूवी, ठीक है, सबने यहाँ पे देखी होगी। इसमें ऐसा है कि जिसके साथ गलत किया वो खुद ही बोल रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है एंड ही हिमसेल्फ इज फाइलिंग द केस इवन डूइंग रॉन्ग टू अदर्स। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, नर्वस शॉक। When a person may get physical injury not by an impact, example by stick, bullet or sword, but merely by the nervous shock through what he was seen or heard, then it is known as nervous shock, ठीक है। कोई हॉस्पिटल में है, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है और उन्हें थोड़ी टाइम के लिए ही वो अच्छी कंडीशन में आए और आपने उनको कोई बहुत डेलिकेट बहुत नर्वस चीज़ उनको बोल दी और उनको नर्वस शॉक मिल गया, सो दैट फॉल्स अंडर नर्वस शॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफेमेशन। ये वर्ड से ही आपको 90% समझ गया होगा कि व्हाट इज डिफेमेशन। लाइक किसी को डिफेम करना, रॉन्ग एविडेंसेस लाना, किसी के बारे में गलत रूमर्स फैलाना रिजल्ट्स टू डिफेमेशन। इट इज एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। इट मीन्स टू हार्म समवन्स गुडविल और रेपुटेशन। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स। ये इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, still we will go through it once. Okay, so there are two types, libel and slander. Permanent form, pictures, videos, ठीक है, आप किसी के रिगार्डिंग आप वीडियोस वगैरह कलेक्ट कर रहे हो फॉर टू डिफेम देम, एंड टेम्पररी फॉर्म ओरल वर्ड्स, लाइक तुम खुद ही उनके बारे में बोल के फैला रहे हो, ठीक है। नाउ अभी जो भी हमने देखा उसके लिए रेमेडीज क्या है, ठीक है। रेमेडीज अंडर टॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is judicial remedy and opposite is non-judicial remedy. Let's see what is judicial remedy. Damages. It is one type of compensation given in form of money to the aggrieved party. ठीक है, कुछ लोगों के साथ गलत होता है, so better than going to the court, वो आपस में ही बात करते हैं, मैटर को क्लियर करते हैं एंड जितना भी कंपनसेशन होता है लाइक विथ अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, वो वहीं पे मैटर को ख़त्म कर देते बाय गिविंग कंपनसेशन, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, इंजेक्शन. इट मीन्स टू स्टॉप समवन फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्टिविटी. देयर आर टू टाइप्स, दैट इज टेम्पररी एंड परमानेंट, ठीक है। इंजेक्शन मतलब आप किसी को जब स्टॉप कर रहे हो कुछ एक्टिविटी करने से, तो वहाँ पे आप
उनसे मांग सकते हो कंपनसेशन। देन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अग्रव पार्टी कैन डिमांड परफॉर्मेंस एज हर कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगर आप उनके साथ कुछ गलत करते हो और वो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो आपको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सी नॉन जुडिशियल रेमेडी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। द फर्स्ट इज सेल्फ डिफेंस। इट इज़ लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू यूज रीजनेबल forces to protect himself or any other person against any lawful use of force। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। ठीक है, सेल्फ डिफेंस तो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड और एनी पर्सन विद हिज अथॉरिटी may use reasonable force to prevent trespass entering or to object them, but the force should be reasonable for the purpose। ठीक है, ट्रेसपास मतलब हम किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन घुस गए। ठीक है, कोई डिलीवरी बॉय है, वो तो ऑर्डर आपने प्लेस किया है, बट आप उस पर नहीं डाल सकते कि उसने ट्रेसपास किया है। लेकिन कोई विदाउट परमिशन अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर जाता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप रीजनेबल फोर्स यूज़ करो उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिकैप्शन ऑफ गुड्स। इट इज़ नीदर अ क्राइम नॉट अ टॉट फॉर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ अ चैटल टू टेक इट ईदर पीसफुली और बाय द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स फ्रॉम वन हु हैज़ रॉन्गली टेकन इट और रॉन्गफुली रिटेन इट। ठीक है, इसमें ऐसा सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ना ही वो टॉर्ट होता है ना ही वो क्राइम होता है। बट अगर आप ट्राई कर रहे हो कि पीसफुली वो मैटर सॉल्व हो और सामने वाला अगर आपके साथ गलत करता है, so you can move to court। Next is abandonment or nuisance। Let's see what it is। The occupier of land may thankfully abuse, that is terminate by his own act any nuisance injuriously affecting it। ठीक है, द ऑक्यूपायर ऑफ लैंड में थैंकफुली अब्यूज़। ठीक है, अगर जो आप कोई रेंट पे आप रहते हो और वहाँ का कोई जो ओनर है आपको अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, सो आप कोर्ट के लिए मूव हो सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड। अ पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोज ऑफ लैंड मे रीटेक पोजेशन ऑफ लैंड इफ ही कैन डू सो इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर। ये सेम था ट्रेसपास के जैसा। पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोज ऑफ लैंड मे रीटेक पोजेशन ऑफ लैंड इफ ही कैन डू सो इन अ पीसफुल रीजन। अगर हो सकता है तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आप बैटरी का कंसेप्ट क्लियर कर लो, असॉल्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लो, डिफेमेशन का कंसेप्ट क्लियर कर लो, आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। लीगल रीजनिंग में ये 1 से 2 क्वेश्चंस तो पक्के ही है। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छी से करो, अच्छी चालू रहने दो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल दैट इज़ लीगल वेपन Law CET 2022 and don't forget to subscribe my channel, click the bell icon for more such videos. Thank you.